राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कर्मफल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रामदास की है। रामदास एक ईमानदार और मेहनती किसान था। वह अपने खेतों में दिन भर मेहनत करता था और अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़ी माँ का पालन पोषण करता था। उसके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन जो भी था उसी में संतोष पाता था। गांव में उसकी छवि एक अच्छे इंसान की थी। सभी लोग उसका आदर करते थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रामदास की जिंदगी में कई कठिनाइयाँ आने लगी। एक साल बारिश कम हुई और उसकी फसल खराब हो गई। अगले साल अतिवृष्टि हो गई और खेतों में पानी भर गया। लगातार 2 सालों तक फसल न होने से वह कर्ज में डूब गया। गांव के साहूकार से उसने कर्ज लिया था, लेकिन जब वह उसे चुकाने में असमर्थ रहा तो साहूकार ने उसका खेत हड़पने की धमकी दी। रामदास के जीवन में निराशा छा गई। उसे लगा कि उसके कर्म अच्छे हैं, फिर भी उसके साथ बुरा क्यों हो रहा है। वह अक्सर अपने भगवान से पूछता, हे प्रभु, मैंने तो हमेशा सही मार्ग पर चलने की कोशिश की, फिर मेरे साथ ही यह सब क्यों हो रहा है। उसकी पत्नी उससे समझाती, कर्मों का खेल बहुत गहरा होता है। राम, जो आज हो रहा है उसका कारण शायद हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उनके पास हर समस्या का हल होता है। रामदास ने भी सोचा कि क्यों न साधु महाराज से अपने सवालों के जवाब पूछे जाएं। वह साधु महाराज के पास पहुंचा और अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताई। उसने कहा, महाराज, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने हमेशा सत्य का साथ दिया और मेहनत से जीवन जिया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कर्मों का खेल सीधा नहीं होता। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो इस जीवन तक सीमित नहीं होती। हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे इस जीवन को प्रभावित करते हैं। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अपने कर्मों का फल किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। लेकिन याद रखो, बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता। रामदेव ने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने फिर से पूछा, महाराज, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों का फल नहीं मिलता। साधु महाराज ने गंभीरता से कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वर्तमान जीवन के कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर तुमने सही मार्ग पर चलना जारी रखा तो देर सवेरे तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। कभी कभी भगवान हमें परीक्षा में डालते हैं ताकि हम और मजबूत बन सके। यह जीवन कर्मों का खेल है, जहां हमें अपने कर्मों के अनुसार ही परिणाम मिलता है। रामदास को ये बात समझ में आने लगी थी। उसने तय किया कि वह निराश नहीं होगा और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगले कुछ महीने में रामदास ने कड़ी मेहनत जारी रखी। उसने अपने खेतों में नई तकनीकों का उपयोग किया और धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगी। उसका कर्ज भी धीरे धीरे उतरने लगा। गांव के लोग उसकी मेहनत और संघर्ष से प्रेरणा लेने लगे। एक दिन गांव के वही साहूकार जिसने रामदास को परेशान किया था, खुद परेशानी में आ गया। उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ और उसे भी कर्ज में डूबना पड़ा। गांव के लोगों ने देखा कि कैसे कर्मों का चक्र अपना काम करता है। रामदास, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, अब फिर से समृद्धि की ओर बढ़ रहा था, जबकि साहूकार, जिसने दूसरों का शोषण किया था, खुद अपने कर्मों का फल भुगत रहा था। समय बीतता गया और रामदास ने अपनी मेहनत से न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि अपने परिवार को फिर से खुशहाल जीवन देने में सफल रहा। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी ताकि वे भी जीवन में सही मार्ग पर चल सकें।
उसने गांव के लोगों की मदद करना जारी रखा जैसे वह पहले करता था। रामदास ने साधु महाराज की बातें हमेशा अपने मन में रखी। उसे अब यह बात भली भांति समझ आ गई थी कि कर्मों का खेल सीधा सपाट नहीं होता। कभी कभी जीवन में हमें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे कर्म सही हैं तो देर सवेर हमें उसका अच्छा परिणाम मिलता है। इस कहानी का यही संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें कभी अपने सिद्धांतों और ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए। कर्मों का खेल ऐसा है कि हमें कभी कभी तत्काल परिणाम नहीं दिखते, लेकिन समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। और अंत में रामदास का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि कर्म ही सब कुछ है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। सच्चे और ईमानदार कर्म हमेशा हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। यह कर्मों का खेल है जिसमें समय समय पर हमें अपने हिस्से का खेल खेलना होता है, लेकिन याद रखना चाहिए कि अंततः जीत हमेशा अच्छे कर्मों की ही होती है। कर्मों का खेल ये सिखाता है कि जीवन में हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।